तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी में पूरी किताब में, वो सारे के सारे आपको प्रश्न इस सीरीज के अंतर्गत करवाए जाएंगे। इस सीरीज का यह पहला वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग इस सीरीज को यदि आप लोग रेगुलर बेसिस पर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका उत्तर भी बताया जाएगा, तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, वो सारे के सारे सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और उसके यहाँ पे हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट किया था, वो भी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो उसे भी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, अब हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उस सीरीज को स्टार्ट किया है। आज आपका यह पहला वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में सपोर्ट दिखाइए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर इस प्रश्नों की जो सीरीज है इसको भी समाप्त किया जाए, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाए, ताकि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही अच्छा स्कोर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रश्न तो बताया ही जा रहा है, साथ में उसका उत्तर भी बताया जा रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस है मात्र 100 रुपये, ठीक है। एक सब्जेक्ट का प्राइस कितना है, मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो यदि आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स। ऑल चैप्टर का जितना भी नोट्स रहेगा सारा आपका हैंड रिटन नोट्स रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो डेमो में मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और उसके बाद में फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 81। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। व्हाट्सएप पर ही आप लोग मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि सभी का कॉल अटेंड किया जाए। तो इसीलिए लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपको शीघ्रता से ही मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा और सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझा दी जाएंगी। तो इसको भी ज्वाइन करना लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पहला प्रश्न हो जाता है वो हो जाता है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होता है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, उसके बाद फिर हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो इसके उत्तर में आप लोग बताओगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया, यानी कि अनिषेक फलन जो शब्द है इसका नाम जो है वो उन्होंने नैल ने दिया था। सामान्यतः जो निषेचन होता है इसके बाद जो आपका अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है वो आपका फल में परिवर्तित होता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय होता है आपका फल में विकसित हो जाता है। तो यह क्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाती है, तथा इस क्रिया के तहत जो फल बनते हैं उन फल को हम लोग अनिषेक फल बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग केला, पपीता, संतरा, नाशपाती आदि को हम लोग अनिषेक फल के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अनिषेक फलन जो आपका क्वेश्चन था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। उसका आंसर मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यदि आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, वो क्या हो जाता है, त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो द्विनिषेचन का जो क्वेश्चन होता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए यदि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को नोट करते हुए चलना, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये 5-6 बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इसकी इस बार भी संभावना बहुत ज़्यादा है आने की। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूणकोश में पराग नलिका से एक जो आपका अगुणित नर युग्मक होता है वो आपका अगुणित अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है और युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया जो आपकी होती है वो आपकी संयुग्मन कहलाती है। जबकि जो आपका दूसरा नर युग्मक होता है वो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी 2n जो पहले से ही होता है उसके साथ
त्रिगुणित मिलकर के त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका 2 बार निषेचन होता है। पहली बार कब होता है? पहली बार जब आपका होता है जो आपका इनर युग्मक होता है वो आपका जब अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है तो उसे हम लोग पहली बार निषेचन बोलेंगे और ये आपका 2n यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। उसके यहाँ पे आपका जो दूसरा नर युग्मक होता है आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी कि जो पहले से ही 2n होता है उसके साथ मिलकर के 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको त्रिसंलयन क्या होता है समझ गए होंगे। आगे आप उसमें बताओगे इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं अर्थात जो निषेचन होता है वो 2 बार होता है इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विनिषेचन। तो इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद में हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो एक बार आप लोग सबसे पहले से अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो जल्दी से। तो अब हम लोग इस पेज को हटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टी लगा देना है क्योंकि ये जो आपका परागण है ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है और निषेचन भी आपका अलग से पूछा जा सकता है और अंतर में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर अलग अलग से पूछेगा तब भी आप लोग उसका उत्तर बता पाओगे और अगर एक साथ यदि आपसे डिफरेंस बिटवीन में पूछ लेगा तो भी आप लोग उसका आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग परागण की हेडिंग लगाएंगे इस प्रकार से, फिर हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे परागकण में कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो आपकी परागण कहलाती है। यानी कि परागण की परिभाषा क्या होती है कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे ये हम लोग परागण बोलते हैं। उसी में यदि हम लोग निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन में आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन ही आपका निषेचन कहलाता है। यानी कि जब आपका नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। ये दोनों में आपका पहला पहला पॉइंट हो गया। आगे हम लोग परागण में दूसरा पॉइंट बताएंगे कि यह 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है परपरागण। अब निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है एकल निषेचन और एक आपका होता है द्विनिषेचन, ठीक है। इस प्रकार से आपका 2-2 पॉइंट हो गए। वहीं पर यदि हम परागण की में तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है कि यह अनेक माध्यमों में होता है। यानी कि जो आपका परागण होता है आपका अनेक माध्यमों से होता है, जैसा कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया आदि से आपका परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहीं पर यदि हम लोग निषेचन की बात करेंगे तो इसमें आपका माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसमें परागण में जो आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है कि यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। यानी कि जो परागण की जो क्रिया होती है वो बीजांड के बाहर होती है और वहीं पे यदि हम निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपका जो परागण और निषेचन का जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपका हो जाता है कि आवृतबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये और ये चित्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए यदि आप लोग 2024 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसको चित्र को अच्छे तरीके से बना लेना है और चित्र इस प्रकार से बना हुआ है आप लोग देख सकते हो। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने बना करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा एक बार फिर से आपके सामने बना करके इस प्रकार से दिखा दूंगा। तो हम लोग को चित्र क्या बनाना है, हमको चित्र बनाना है आवृतबीजी पादप के पुष्प के बीजांड का लंब काट का हम लोग को नामांकित चित्र बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। तो चित्र हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें एक तरीका आप लोग देखोगे किस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है वो आप लोग को यहाँ पर आइडिया आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसको बनाओगे भ्रूणकोश को, इस प्रकार से हो गया। अब भ्रूणकोश में आप लोग जानते हैं कि 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है। इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया। नीचे की कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है और ऊपर की कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपका हो जाता है अध्यावरण, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बनाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, कोई इसमें मंत्र थोड़ी पढ़ना है। इस प्रकार से आपका ये बीजांड हो गया। उसके यहाँ पे हम लोग इसका नामकरण कर देना है, ठीक है। नामकरण हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
सबसे पहले इस वाली चीज़ को हम लोग क्या बताएँगे, जो आपका द्वार दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड द्वार, ठीक है? अब जो बीजांड द्वार की जो अपोजिट वाली साइड होती है यहाँ पर, जहाँ पर अध्यावरण नहीं होता है, ये जो अपूर्ण होता है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निभाग। ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे ये चीज़ जो आपकी क्या होती है, इसे हम लोग अध्यावरण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अध्यावरण। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका जो ये 3 कोशिकाएँ होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुख प्रतिमुख कोशिकाएँ, ठीक है? इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं हम लोग उसको। फिर आपका जो ये अब जो बीच में वाला जो कोशिका होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक बोलो, या फिर आप लोग द्वितीयक की कोशिका बोल सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है? द्वितीयक आप लोग कोशिका बता सकते हो इस प्रकार से। फिर जो आपका नीचे की जो कोशिकाएँ होती हैं, ये वाली कोशिकाएँ, इसकी जो अगल-बगल वाली कोशिका होती है, इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, सहायक। और जो बीच वाली कोशिका होती है, इसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं, ठीक है? जो आपका मादा युग्मक होता है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। उसके यहाँ पे आपका जो ये चीज़ होती है, इसे हम लोग बीजांड वृंत बोलते हैं। और बीजांड वृंत जहाँ से आपका जुड़ा होता है, इसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। कोई भी यदि आपको डाउट होता है, तो आप लोग वीडियो को पीछे पीछे करके देख सकते हो आराम से, कोई भी यहाँ पर आपको समस्या नहीं आने वाली है। सारी चीज़ें आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।